श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, एक चरवाहा प्रतिदिन अपने पशुओं को खोलकर जंगल में ले जाता, दिन भर उनको चराता और शाम को अपने घर आ जाया करता था। यही उस चरवाहे का प्रतिदिन का नियम था। लेकिन उस चरवाहे की एक बुरी आदत भी थी। वह जब जंगल में जाता और अपने पशुओं को चराता, उस समय यदि कोई पशु किसी नुकसान में जाने की कोशिश करता, तब वह चरवाहा उस पशु को बड़ी ही गंदी गंदी गालियां दिया करता था। एक दिन वह चरवाहा अपने नियम के अनुसार अपने पशुओं को खोल करके और जंगल में ले गया, पशुओं को चराने लगा। उसी समय क्या हुआ कि उसका एक पशु किसी के नुकसान में जाने के लिए उद्यत हो गया। उसे चरवाहे ने देख लिया। तब तो चरवाहा हाथ में लकड़ी लेकर के और उस पशु के पीछे दौड़ा, मुंह से गंदी गंदी गालियां देने लगा। और थोड़ी देर पश्चात उसने जाकर के और उस पशु को लौटा लिया। ये सारी घटना वहाँ से निकलने वाले एक महात्मा जी देख रहे थे। उन्होंने देखा कि चरवाहा दौड़ लगा रहा है, मुंह से गंदी गंदी गालियां दे रहा है। संत जी को बड़ा दुख हुआ। यदि चरवाहा गाली के स्थान पर भगवान का नाम ले तो कितना अच्छा रहे। ये भी भावसागर से तर जाएगा और इसका सारा कुटुंब भी तर जाएगा। लेकिन चरवाहे को कौन समझाए। महात्मा जी विचार करने लगे कि यदि मैं समझाने जाऊं तो कहीं ऐसा ना हो कि यह लकड़ी लेकर के मेरे ऊपर ही सीधा हो जाए, क्योंकि ज़माना बड़ा ख़राब है। लेकिन महात्मा जी ने दृढ़ निश्चय कर ही लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चरवाहा दो चार अपशब्द मुझे भी कहेगा तो सुन लूँगा। लेकिन हो सकता है कि यदि मान लो मैं इसे उपदेश करूं और इसके कंठ में ये बात बैठ जाए कि नहीं, अब आज से मैं गालियां नहीं दूंगा, भगवान का ही नाम लूँगा, तो इसका जीवन सुधर भी सकता है। तो मुझे अपना कर्तव्य अवश्य ही पूरा करना चाहिए। ऐसा विचार कर महात्मा जी उस चरवाहे के पास में पहुँचे। जाकर के महात्मा जी ने चरवाहे से कहा, भैया जय सिया राम जी की। अपने पास में महात्मा को आया हुआ देखकर चरवाहा बड़ा विस्मित हुआ। उसने भी प्रत्युत्तर में कहा, महाराज जी जय सिया राम जी की, और मेरा आप दंडवत स्वीकार करें। तो महात्मा जी को थोड़ा सा भरोसा हुआ कि नहीं, इस चरवाहे में अभी संस्कार बाकी है। महात्मा जी उस चरवाहे से कहने लगे कि भैया, मैं एक अपने मन की बात तुमसे कहना चाहता हूँ। यदि तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं कह दूँ। चरवाहा कहने लगा, महाराज बिल्कुल कहिए, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। महात्मा कहने लगे कि भैया, जब आप इन पशुओं को हाँकते समय ये मुंह से गालियाँ देते हो, मेरा तुमसे निवेदन है कि ये गालियाँ मत दिया करो। तब चरवाहा कहने लगा कि महाराज, फिर मैं इन पशुओं को कैसे लौटाऊंगा, ये तो नुकसान में चले जाएंगे। तो मैं मुंह से जब गालियां देता हूं तो ये मेरी आवाज़ सुन कर के भी वापस आ जाते हैं।
संत जी कहने लगे कि भैया, पशुओं को केवल तुम्हारी आवाज़ से मतलब है। जब तुम मुंह से आवाज़ निकालते हो तो पशु ये समझ जाते हैं कि हम नुकसान में जा रहे हैं, हमें लौट आना चाहिए। तो तुम इन्हें गाली देने के स्थान पर मेरा निवेदन है कि तुम इतना कह दिया करो, अरे सीताराम उधर मत जाओ, लौट आओ। ऐसा कह दिया करो। जब घर को चलना हो तो बड़े जोर से हाँक लगाते हुए कह दिया करो, चलो सीताराम, अब घर को चलते हैं। ऐसा ही जो है तुम्हें कहना चाहिए। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे तुम्हारी भजन करने की आदत बन जाएगी और ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर होने लगेगी। अब भैया क्या हुआ कि संत की वाणी थी, असर कर गई। उस चरवाहे ने भी पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब आज से मैं गालियां नहीं बकूंगा। निश्चित ही पशुओं को लौटाने के लिए मैं सीताराम जी का जो नाम है उसी का उच्चारण करूंगा। उसने, चरवाहे ने महात्मा जी को दंडवत किया। महात्मा जी ऐसा उपदेश करके अपने स्थान को चले गए। अब चरवाहे का नियम बन गया, वह जब भी पशुओं को हाँक लगाता तो वो सीताराम जी का नाम ही उच्चारित करता। ऐसी लगन लगी कि भैया बिना सीताराम जी के नाम के अब उस लकड़हारे को चैन नहीं पड़ता। उसका भजन का प्रताप देखिए, भगवान विष्णु तक उसकी आवाज पहुंच गई। अब इधर वो चरवाहा जब भी सीताराम जी का नाम उच्चारित करता तो शेष शाही भगवान विष्णु अपनी सैया पर शयन करते हुए और एकदम चौंक जाया करते। लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान, आज आप कुछ बेचैन दिखाई देते हैं। तब भगवान कहने लगे कि मेरा एक भक्त है चरवाहा, जो मुझे बुला रहा है, मुझे उसके पास में जाना चाहिए। तब लक्ष्मी जी कहती है कि हे भगवान, मैं भी आपके भक्त को देखना चाहती हूँ कि कैसा है आपका भक्त। भगवान विष्णु कहने लगे कि लक्ष्मी जी, तुम ना चलो तो बेहतर है, क्योंकि मेरे भक्त बड़े अक्खड़ जैसे होते हैं। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि नहीं भगवान, आज तो मैं ही आपके भक्त की परीक्षा लूँगी कि वो सच्चा है कि झूठा है। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि सुनो लक्ष्मी जी, यदि तुम भक्त की परीक्षा लेना चाहती हो तो निश्चित ही मेरे भक्तों की परीक्षा तुम ले सकती हो। ऐसा कहकर दोनों चल दिए। अब उस स्थान के पास में पहुंच गए जहां पर कि वह भक्त अपने पशुओं को चरा रहा था। तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं यहाँ झाड़ी में छिप कर के बैठ जाता हूँ और तुम चाहो तो मेरे भक्त की जाकर के परीक्षा ले सकती हो। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है। ऐसा विचार कर लक्ष्मी जी एक बुढ़िया का रूप धारण करके और उस भक्त के पास में पहुंच गई। भक्त सतत अपने मुख से सीताराम 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 का जाप किए जा रहा था।
तब लक्ष्मी जी उस भक्त के पास में जाकर के कहने लगी, अरे भैया तुम ये तो बताओ, ये तुम किसका नाम ले रहे हो? तो भक्त नहीं बोला, वो तो लगा सीताराम का जाप करने के लिए। तब लक्ष्मी जी ने कुछ जोर से कहा, अरे भैया मेरी भी तो बात सुनो और मुझे बताओ तो सही कि ये तुम किसके नाम का जाप कर रहे हो? अपने भजन में खलल जानकर भक्त को थोड़ा सा क्रोध आ गया। कहने लगे, अरे बुढ़िया तू चुप हो जा, तुझे क्या मैं किसी के भी नाम का जाप करूं? तब तो लक्ष्मी जी और भी हंसते हुए बोली, भैया मैं जानना चाहती हूँ कि तुम किसके नाम का जाप कर रहे हो? तो भक्त कहने लगा, तेरे पति के नाम का जाप कर रहा हूँ, बोल अब क्या कहेगी तू? तब लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है भैया, मेरे पति के ही नाम का आप जाप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा मुझे ये और बता दें कि मेरे पति इस समय कहाँ पर हैं? भक्तराज को बड़ा क्रोध आ गया। हाथ में अपनी लकड़ी उठा करके और लक्ष्मी जी की तरफ उसने लकड़ी तान दी। कहने लगा, बुढ़िया बहुत बकबक कर रही है, भजन नहीं करने दे रही है, चल जा भाग, देख ले कहीं तेरा पति राड़ी में बैठा होगा। अपने पति को राड़ी में बिठा करके मेरे पास में पूछने के लिए चली आई है, भजन नहीं करने दे रही है, भाग नहीं तो 2-4 लकड़ी तेरे में खींच दूंगा। लक्ष्मी जी वहाँ से वापस आ गईं और भगवान विष्णु से कहने लगी, हे प्रभु, वास्तव में आपके भक्त त्रिकालज्ञ होते हैं। प्रभु मेरा भी आपसे निवेदन है कि आप तुरंत चल कर के और उस चरवाहे को अपना दर्शन दे दीजिए। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों उस स्थान पर आए जहाँ पर भक्त बैठ कर के और प्रभु के नाम का स्मरण कर रहा था। उसके नेत्र बंद थे, उसके चारों तरफ उसके पशु खड़े हुए थे। वह भक्त उन गौओं के पशुओं के बीच में ऐसा शोभायमान था जैसे कि वास्तव में साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज बैठे हों। ऐसा वह भक्त वहाँ पर शोभा प्राप्त कर रहा था और उसका सतत जो जाप था वो चल रहा था। सीताराम सीताराम की ध्वनि उसकी नहीं टूट रही थी। भगवान विष्णु ने कहा, हे पुत्र अपने नेत्र खोलो, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ। लेकिन भक्त कहाँ भला नेत्र खोलने वाला था। तब भगवान ने विचार किया कि जब तक मैं इसके हृदय में प्रवेश नहीं करूँगा तब तक यह नेत्र नहीं खोलेगा। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उस भक्तराज के हृदय कमल में प्रकट हुए। अपने हृदय कमल में भगवान के दर्शन जैसे ही उस भक्त को हुए वैसे ही उसने अपने नेत्र खोल दिए। देखता क्या है कि सामने भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी विराजमान हैं। अपने सामने अपने प्रभु को पाकर भक्त उनके चरणों में गिर गया और भगवान का स्मरण करते करते ही वह गोलोक धाम को प्राप्त हुआ। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।